नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्लोबल एडवांटेज क्लासेस में। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज। जी हाँ दोस्तों, एवरेज। और एवरेज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं, और इसके कम से कम चार पार्ट में निकलेंगे दोस्तों इसका वीडियो। एवरेज के जैसे कि हमने सिंप्लीफिकेशन के भी 4 वीडियो निकाले थे, वैसे ही हम इसके भी एवरेज के भी 4 वीडियो निकालेंगे। और पिछले वीडियो में हमने एक होमवर्क दिया था, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4 का होमवर्क था, वो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जिन भाइयों ने हमारी सिंप्लीफिकेशन की वीडियो नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना दोस्तों, लिंक मिल जाएगी आपको नीचे। और सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4 का होमवर्क दोस्तों शुरू कर लेते हैं अब। प्रॉब्लम नंबर 8 था वो। वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्ट्स एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर डे इज़ 35, इट इज़ इक्वल टू। ये बोला गया है एक पानी है, पानी को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में गर्म किया गया था, जिसके बराबर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर था। और उसे ठंडा किया गया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और वो 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और हमें ये बोला गया है कि एक रूम टेम्परेचर है उस पर, इफ़ द रूम टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर डे इज़ 35, यदि दिन का कोई टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, हमें ये बोला गया है दोस्तों। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। F माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32, ठीक है, इक्वल टू C माइनस 0 बाई 100 माइनस 0। दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला टेम्परेचर का। यदि आपको बोला गया फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया और आप C का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, सो आप डायरेक्टली C का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको अपना F का वैल्यू आ जाएगा। यदि आपको डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप जो वैल्यू दिया गया है फ़ारेनहाइट का वैल्यू, वो आप F की प्लेस में पुट कर देना। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। हमें क्या दिया गया है, C दिया गया है। सो दोस्तों C इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। और हमें बोला गया है F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए F माइनस 32 और 212 माइनस 32 180 डिग्री इक्वल टू C का वैल्यू कितना दिया, 35 बाई 100। अब हमें बोला गया है F की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 180 प्लस में 32, ये 0 0 कट गया, और 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, ठीक है, और 5 6 जा 35, 5 7 जा 35 हो गया दोस्तों। चलिए अब क्या है, 67 इंटू 9 करना है, 7 इंटू 9 63 हो गया, प्लस में क्या है 32, प्लस में 32 है, और ये क्या हो जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है ना F, ठीक है। सो हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों, C ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, नया टॉपिक जिसका नाम है एवरेज दोस्तों। चलिए दोस्तों एवरेज टॉपिक पे आ गए हैं दोस्तों। आज हम आपको एवरेज पढ़ाने वाले हैं,
और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने वीडियो आएंगे इसके आएंगे दोस्तों 4 वीडियो। और मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिख के बता देता हूँ किन पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं 4 वीडियोस। चलिए इंट्रोडक्शन टू पार्ट 1 दोस्तों। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू एवरेज। और हमारा पार्ट ये पार्ट 1 में दोस्तों अधिकतर इंट्रोडक्शन रहेगा दोस्तों, कैसे छोटे नंबर सॉल्व करना है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है। यदि आपको 63 दे दिया तो उसकी एवरेज क्या रहेगी, पहले की और दूसरे की हाईएस्ट नंबर की। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे इसमें। और पार्ट 2 क्या रहेगा दोस्तों, पार्ट 2 रहेगा क्रिकेट के रिलेटेड टू क्रिकेट। जितने भी हमारे भाई बहन क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक रहेगी दोस्तों, रिलेटेड टू क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे किसने कितने छक्के मारे, किसने कितने चौके मारे, किसने कितने विकेट लिए हैं दोस्तों। ठीक है, और अगला क्या है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, पार्ट 3 में हम रिलेटेड टू वेट और हाइट, इसके रिलेटेड टू वेट और हाइट के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे दोस्तों। और यदि किसी वस्तु का वेट दिया है और यदि 3 वस्तु के वेट दिए हैं तो इनका टोटल वेट, पहली वस्तु का वेट फाइंड आउट करिए। उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 4 में क्या है दोस्तों, ये आएगा रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। नेशन या फिर स्टूडेंट्स, मतलब ये बोला जाएगा ए सब्जेक्ट में आपको मिले हैं 50 मार्क्स और बी सब्जेक्ट में आपको मिले हैं 40 मार्क्स और सी सब्जेक्ट में क्या मिलेगा, और इनका टोटल दिया गया होगा आपको ये 140। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों हमें। और स्टूडेंट्स का पूछा जाएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। जैसे स्ट्रेंथ दी गई हो, एक क्लास की स्ट्रेंथ दी गई हो, और या फिर कॉलेज या स्कूल की स्ट्रेंथ दी गई हो, और उसमें कितने बच्चे एग्जामिनेशन देने गए और कितने नहीं देने गए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों इसमें तो। ठीक है, ये सबसे बहुत एवरेज टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। ये स्कोरिंग टॉपिक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। ठीक है, और चलिए ये हमारा हो गया एवरेज का क्या क्या पार्ट आने वाले हैं, ये तो हो गया हमारा डिस्कशन दोस्तों। अब चलिए हम अपना पहला पार्ट शुरू कर लेते हैं, एवरेज का पहला पार्ट शुरू कर लेते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू एवरेज, ये वाला टॉपिक अभी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हम आ गए अपने एवरेज पार्ट 1, जो कि रहने वाला हमारा इंट्रोडक्शन टू एवरेज। चलिए दोस्तों, यदि आपसे पूछा गया किसी रिश्तेदार ने या किसी आपके दोस्तों ने आपसे ये पूछा जाए तो आप कितनी रोटी खा लेते हो, तो आप क्या बोलोगे? कभी 3, कभी 4, कभी 5। ठीक है, आप एवरेज में बताओगे ना उसको एवरेज में क्या बताओगे? मैं खा लेता हूँ 2.5 रोटी, कभी कभी 3.5 रोटी। ठीक है, चलो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप खाते हो, फर्स्ट डे खाते हो 2 रोटी, और यदि 3-4 दिन बाद खाते हो, 2 दिन बाद खाते हो 3 रोटी, चौथे दिन खाते हो 4 रोटी, और 5वें दिन खाते हो 5 रोटी, और छठे दिन खाते हो 6 रोटी। ठीक है, तो आप क्या बताओगे इसको?
इसको आप बताओगे एवरेज में बताओगे। आप इसे एवरेज में क्या कैसे बताओगे दोस्तों, जैसे कि ये मैं बता देता हूँ। जैसे इसका एवरेज होगा, 4 रोटी एवरेज हो गई दोस्तों इसकी, ठीक है। वैसे ही आप यदि इसको ऐड करोगे तो जैसे हमने 9th और 10th में पढ़ा था, 2 प्लस ये ऐसे पढ़ाए थे हमारे टीचर्स ने, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और कितने हैं डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। और इसका फॉर्मूला क्या है एवरेज का एक फॉर्मूला है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला है। सो हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है इधर हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है 2 1 2 3 4 5 5 है ना, मतलब 2 3 4 5 6, ओके। और टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 है, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। और इसका इक्वल टू क्या है 5 10 14 20। सो 20 हमारी एवरेज आ गई दोस्तों, 20 डिवाइड बाई 5 और हमारे एवरेज आ गया 4। सो आंसर 4 आ गया दोस्तों। आप बताओगे मैं 4 रोटी खाता हूँ, ठीक है। यदि आप दोस्तों में बैठे हो, भाइयों में बैठे हो और आप यदि डिस्कशन चल रही हो नई गाड़ी ख़रीदने की या नई बाइक ख़रीदने की, सो आप क्या क्या पूछोगे सबसे पहले ये पूछोगे ना कितनी एवरेज देगी गाड़ी, ठीक है दोस्तों। यदि आपको बोलेंगे 35 एवरेज देती है मेरी गाड़ी, और यदि आपका दूसरा भाई बोले तो मेरी 40 की एवरेज दे देती है, सो इसका मतलब ये होगा कि 40 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चल रही गाड़ी, ठीक है दोस्तों। कभी कभी 40 किलोमीटर कभी 35 की एवरेज ले लेती है, और या कभी 40 की एवरेज ले लेती है, ठीक है। ये तो हो गई गाड़ी की एवरेज दोस्तों। और चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़ी एग्जाम्पल्स के साथ। यदि दोस्तों आपको ये बोला जाए एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, आपको बोला जाए कि नेचुरल नंबर का फाइंड आउट करना है हमें एवरेज, सो क्या करोगे। यदि आपको बोला जाए ऑड नंबर का नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है एवरेज, सो आप क्या करोगे दोस्तों, एवरेज मैं आपको फार्मूला 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ दोस्तों। एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर है दोस्तों। ये n नेचुरल नंबर क्या है, ऑड वाले n नेचुरल नंबर्स है दोस्तों। सो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर n ही रहेगा। सो दोस्तों जो आपको ये वैल्यू दी जाएगी आपका आंसर वही आंसर रहेगा, जी हाँ वही आंसर रहेगा। जाके आँख मीच के वही टिक कर दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, एवरेज। यदि आपको बोला जाए एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर किसी इवन का, ठीक है, किसी इवन का बोला जाए तो आप क्या करोगे, जो ये n है n उसके आगे +1 कर दीजिएगा और वही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं इवन, यदि आपको बोला जाए 100 फर्स्ट नेचुरल, आपको जब बोला जाए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इवन फाइंड आउट करने के लिए, सो आप इस क्या करोगे 100 + 1 कर दीजिएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 101, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर 101 आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट बोला जाए कि जस्ट फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सो क्या करोगे आप क्या करोगे n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 करोगे, फिर
और जो इसका आंसर आएगा उसे आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एन कितना दिया, नंबर ऑफ़ एन, उससे आप डिवाइड कर दोगे, मतलब एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, फिर से डिवाइड बाई एन करोगे, ये आपका आ जाएगा। सो आप इसकी जगह एक फार्मूला और है दोस्तों, ये मत करिएगा दोस्तों, ये करोगे तो आप टाइम लंबा खींच जाएगा। इसकी जगह एक छोटा सा फार्मूला है, कुछ नहीं करने का, उसमें कुछ भी नहीं, जो ये आपको दिया गया है एन प्लस वन और डिवाइड बाई टू कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों एक ही सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2-4 एग्जांपल प्रॉब्लम ले लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन के ऊपर हमारा इंट्रोडक्शन टू एवरेज का। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया था कि पीछे 3 पॉइंट बताए थे, और इसके ऑप्शन क्या दिया गया है, इसके ऑप्शन ए इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 55 एंड सी इक्वल टू 51 एंड डी इक्वल टू 50.5। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके। और मैंने क्या बताया था पीछे 3 पॉइंट में बताए थे कि यदि आपको ऑड नंबर दिया गया है तो और एन वैल्यू दी गई है तो वही आपका आंसर रहेगा। आप इसके ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसे कि यहाँ पे एन इक्वल टू 50 दिया गया है तो सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एन इक्वल टू 50 है तो हमारा आंसर आ जाएगा एन इक्वल टू 50 आ जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि आपको ये सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों एक बार। सेकंड क्वेश्चन यदि ये दिया गया है तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। ठीक है दोस्तों, इवन नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन क्या रहेंगे आपके, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ए इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 55 एंड सी इक्वल टू 51 एंड डी इक्वल टू 50.5। वही सेम क्वेश्चन लिया हमने ऊपर वाले का, जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया था, खाली हमने क्या चेंज किया, खाली यहाँ पे ऑड की प्लेस में इवन ले लिया है। सो क्या करोगे इसके प्लेस में, मैंने आपको बताया था पॉइंट्स में, यदि ऑड रहा तो आंसर विल बी सेम, ऑड की वैल्यू एन दी है तो आंसर आपका एन ही रहेगा। और इवन के प्लेस में क्या रहेगा, इवन में यदि एन दिया है तो आपका आंसर एन प्लस वन हो जाएगा दोस्तों, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये और आपका आंसर क्या रहेगा, 50 + 1 इक्वल टू 51। सो सी आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल प्रॉब्लम ले लेते हैं एक और दोस्तों। अगली एग्जाम्पल ले लिया हमने, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स। क्या बताया था मैंने आपको पहले, ये बताया था कि खाली n + 1 डिवाइड बाई 2 कर देना, या फिर n इंटू n + 1 डिवाइड बाई n, और फिर जो आंसर आपका आएगा डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद डिवाइड बाई n। ये बताया था, ये आपका लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ये आप मत करिएगा, आप सीधा ये कर दीजिएगा n + 1 डिवाइड बाई 2। सो हमारा n वैल्यू क्या दिया गया है, 60 + 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 61 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 30.5 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या बनते हैं इस पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर, जो दिया गया है 5 लगातार संख्याओं का औसत 15 है तो पहली और अंतिम संख्या का गुणा क्या होगा। ये बोला गया है कि जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और उसकी एवरेज 15 दी गई है,
और हमें ये बोला है गया है कि जो फर्स्ट संख्या है और जो आखिरी संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है। सो हमें एवरेज कितनी दी गई है दोस्तों, 15। 15 के बाद अगला नंबर 16 और अगला नंबर 17। ठीक है। और पीछे चल लेते हैं एक बार। पीछे क्या है, 14 और 13 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए ना कॉन्जिक्यूटिव लगातार। ठीक है। और इसकी औसत कितनी दी गई है, 15 दी गई है। और हमें बोला गया है कि 13 जो है फर्स्ट डिजिट और 17th लास्ट डिजिट, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है। 13 इंटू 17 करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 221 दोस्तों। ठीक है। ये तो था हमारा अगला एक प्रॉब्लम। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, द 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एवरेज इज़ 115, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। ठीक है। ये बोल रहा है कि जो 7 विषम संख्या है और उसकी औसत 115 दी गई है। और ये बोला गया है कि जो पहले की जो 4 संख्या है उनकी औसत एवरेज क्या होगी। ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं 110, बी ऑप्शन 112 एंड सी ऑप्शन 114 एंड डी ऑप्शन 109। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया गया है, 115 दिया गया है ना। 115 लिख दिया गया है। तो अगला जो इसके और नंबर लिख लेते हैं पहले, 115, 117, 119 और 121। और पीछे की तरफ चल लेते हैं एक बार। पीछे क्या था, 113 और 111 और 109। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई ना दोस्तों। तो इनकी औसत क्या है, एवरेज 115 दी गई है क्वेश्चन में। हमें बोला क्या गया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स क्या है, 1 2 3 4। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 109, 111 और 113 113 एंड 115 हमें फाइंड आउट करना है। इनका एवरेज फाइंड आउट करना है दोस्तों। इनका एवरेज मामूली सा बहुत आसान है। इसका एवरेज होगा 112 एवरेज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एवरेज इज़ 21, देन व्हाट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इन दैट। ये बोल रहा है जो 5 विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या है, उनकी एवरेज कितनी दी गई है 21। और हमें बोला गया है दूसरी छोटी संख्या क्या होगी उनमें से। 21 दिया गया है। तो सॉल्यूशन 21 एवरेज। अगला ऑड नंबर क्या होगा, 23, फिर 25 और पीछे की तरफ 21, 19 और 17। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। हमें बोला गया है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 19। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से दोस्तों। क्वेश्चन ये है, द 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर एवरेज इज़ 31 एंड देन व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर इन दैट। ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया है आपके सामने, रुको। ऑप्शन है 62, 26, 33 एंड 61। क्या बोला गया है, 6
छः नहीं, हाँ 6 सम संख्या है और उनकी औसत क्या दी गई है 31 है, 31। और हमें ये बोला गया है जो छोटी और सबसे बड़ी संख्या है उसका योगफल क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। इवन नंबर जो एक ये 30 है, ये 32 है। सो इसका एवरेज कितना है 31 ये दिया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर 31, 32, 32 के बाद इवन नंबर कौन सा है 34, फिर 36। इधर चल लेते हैं, इधर क्या आएगा 28 और 26। ठीक है, कितने हो गए संख्या 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। सो इनका एवरेज हमें दिया गया है 31 क्वेश्चन में। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट क्या है 26 और बिगेस्ट 36 है। सो हमें इसका एडिशन फाइंड आउट करना है दोस्तों। योगफल 26 + 36, 26 + 36 कितना होएगा 6 6 62, 62 आ गया दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन टू एवरेज दोस्तों। और आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दे देते हैं और उसका सॉल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा जिसका नाम है एवरेज पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, एक होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने से होमवर्क देने से पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिमाग में आया था, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कॉन्जिक्यूटिव जो 5 वाला था उसका अलग से बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया गया था एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 61 एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट नंबर्स। ठीक है, क्या करना है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया गया है 6, उसका ऑड नंबर क्या है 61 है। अगला क्या आएगा 60, अगला नंबर क्या आएगा दोस्तों 63, फिर 65 और पीछे चल लेते हैं। पीछे क्या आएगा 59 और 57। और इनका क्या है, इनका एवरेज दिया गया है 61 क्वेश्चन में दोस्तों। हमें क्या बोला गया है डिफरेंस बिटवीन दी हाईएस्ट एंड दी लोवेस्ट। हाईएस्ट क्या है 65 है और लोवेस्ट 57 है। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है दोस्तों। सो 65 + 57 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 122 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 6 और 1 61 हमारा आंसर आएगा दोस्तों 61 ए ऑप्शन। चलिए हमारा अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं होमवर्क जो कि आपको करना पड़ेगा सॉल्व और उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों ये है हमारा होमवर्क इंट्रोडक्शन टू एवरेज जो है पार्ट 1 जिसका होमवर्क है ये। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कैसा क्या सॉल्यूशन है इसका। जब तक के लिए आप ट्राई करिए और आप सबको एक निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को और अपने भाई बहनों को वीडियो शेयर करते रहिए। और यदि कोई डाउट है आप कमेंट में नीचे पूछ लीजिएगा। और यदि हमारे वीडियो किसी ने नहीं देखी हो तो जो सिंप्लीफिकेशन की जो वीडियो है यदि किसी भाई और बहन ने नहीं देखी हो तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाएगी, उसमें देख लेना। ठीक है, और चलते मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2। चलिए बाय बाय, सी यू।